जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एमपी सब इंजीनियरिंग के पेपर वर्ष 2017 से संबंधित एक प्रश्न के हल को देख रहे हैं। यह प्रश्न हिंदी का है। एमपी सब इंजीनियरिंग वो एग्ज़ाम होता है अर्थात जो मध्य प्रदेश सरकार के विभागों से संबंधित होता है, जैसे पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, जल संसाधन से संबंधित जो विभाग हो गया, या कृषि से संबंधित जो विभाग हो गया। उसमें कई जो पद होते हैं अधिकारियों के, उससे संबंधित ये परीक्षा है। तो उसके प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न है, नरेंद्र का संधि विच्छेद है। यहाँ पर हम लोगों से नरेंद्र का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को खाली जगह दिया हुआ है, उसमें हम लोगों को अपने उत्तर को लिखना है, अर्थात आपको टिक करना है ऑप्शन जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पर हम लोग विकल्पों को देख रहे हैं। पहला विकल्प है त्रे धन इंद्रा, दूसरा विकल्प है न धन इंद्र, तीसरा विकल्प है ना धन इंद्रा, चौथा विकल्प है ना धन इंद्र। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नरेंद्र में कौन सी संधि यूज हुई है। तो हम लोग अपने यहाँ सॉल्यूशन या आंसर, आप एक्सप्लेनेशन कुछ भी कह सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ कोशिश की है हिंदी में लिखने की। विस्तृत उत्तर, व्याख्या या हल आप समझ सकते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन भी आप बोल सकते हैं अपने स्टूडेंट को। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है, नरेंद्र का जो सही संधि विच्छेद है वह है न धन इंद्र। संधि विच्छेद अर्थात जब संधि के द्वारा परिवर्तित हुए जो नया शब्द हम लोगों को प्राप्त होता है, अर्थात जब हम लोग किसी दो शब्दों में संधि का प्रयोग करते हैं तो उन दोनों शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल से कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। उसके मतलब उन दोनों शब्दों के द्वारा जो एक नया शब्द बनता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसके उच्चारण में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो उसी नए शब्द को हम लोग कहते हैं संधि के द्वारा प्राप्त नया शब्द। और जब उसी शब्द को हम लोग पुनः फिर से दो खंडों में अलग कर देते हैं, अर्थात जिन दो शब्दों से मिलकर वह नया शब्द बना था, फिर से हम लोग उस नए शब्द को पूर्व की स्थिति में अर्थात उन दोनों पुराने शब्दों में विखंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो उसी को हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र को हम लोगों ने दो शब्दों में तोड़ दिया, न धनेंद्र, तो यह हो गया न धन इंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद। अगर हम लोग न धन इंद्र को मिलाकर लिखेंगे तो नरेंद्र हो जाएगा। तो इसका नियम हम लोग देखते हैं। नरेंद्र में गुण संधि प्रयोग हुई है, तो गुण संधि प्रयोग हुई है, तो गुण संधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नरेंद्र का संधि विच्छेद न धन इंद्र होगा, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। तो हम लोग गुण संधि को देख रहे हैं। गुण संधि की परिभाषा होती है जब अ आ के साथ, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि गुण संधि में हमेशा अ और आ के साथ किसी अन्य स्वर का मेल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का यही नियम है कि अ और आ तो रहेंगे ही, इनमें से कोई एक स्वर रहेगा ही, उसके अलावा कोई दूसरे स्वर का मेल होगा इनके साथ। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तीन कंडीशन, तीन स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जब अ आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई का मेल होता है तो ए बन जाता है। यहाँ पर मैंने फॉर्मुलेट करने की कोशिश की है, अर्थात एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं। यह पहली स्थिति है गुण संधि की। जब आ का मेल होता है ई के साथ तो ए बन जाता है हम लोगों का। दूसरा जो स्थिति है, कंडीशन है या सिचुएशन है, वह है जब ऊ के का मेल होता है आ के साथ तो ओ हो जाता है, अर्थात आ के साथ जब छोटी ऊ बड़ी ऊ का मेल होता है तो ओ बन जाता है। यहाँ पर उसको मैंने फॉर्मूलेट अर्थात सूत्र में संबंधित करने की कोशिश की है, सूत्र से प्रदर्शित करने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं। या आ धन ऊ छोटी ऊ धन या बड़ा ऊ, तो उससे ओ हो जाता है हम लोगों का। तीसरा जो स्थिति है वह है ऋषि री, अर्थात ऋषि का री जो वर्ण है, आप उसका मेल जब होता है आ से तो अर हो जाता है। तो यहाँ पर उसको हम लोगों ने सूत्र में लिखने की कोशिश की है। आ का मेल हो गया री से तो अर हो जाता है। तो इसी तीन नियमों के आधार पर गुण संधि का पूरा सूत्र, पूरा जो नियम है वह टिका हुआ है। तो आप यह ध्यान रखेंगे जब कभी भी आपको यह कंडीशन प्राप्त होती है किसी भी शब्द में, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग गुण संधि के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है देव धन इंद्र, तो देव में देखिए, देव में लास्ट में व में आ रहा है तो अ हो गया। और आ का मेल हमेशा होगा शुरू में, उसके बाद कोई दूसरा स्वर आएगा, या तो छोटी ही बड़ी ही आएगी, या तो आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा, या तो री आएगा। तो इन तीनों स्वरों में से कोई, मतलब जितने भी स्वर होंगे तीन समूह के स्वरों में से कोई एक स्वर होगा। तो देव धन इंद्र
धन ई छोटी ई हो गया तो ए हो जाएगा, तो देवेंद्र हो जाएगा। इसमें देखिए देव धन ऋषि, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर री है, तो अ धन ऋषि का री जो है वह अर होता है देव, तो यहाँ पर देव धन ऋषि का हो जाएगा देवर्षि। इसी तरह आप और बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे अ और ऊ का मेल करें तो जैसे सूर्य धन उदय तो आपका सूर्योदय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर करें परम धन ईश्वर तो परमेश्वर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग गुण संधि को बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो, गुण संधि आपको समझने में सहायता मिली हो कि गुण संधि की परिभाषा क्या होती है और गुण संधि कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके नियम आपको समझ में आए हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे इजी वे में आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू सो मच।